हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभी इस वीडियो में हम किसी अवयव का व्युत्क्रम यानी इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो हम बात करते हैं। स्मॉल ए डी जे ए, इसको हमारा लिखने का तरीका ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए को। एडजॉइंट ऑफ ए होता है बच्चों हमारा जो कोफैक्टर है, किसी सारणी के कोफैक्टर है, यानी हमारे जो सहखंड है उनका अवयव। और सहखंडों को हम किन से लिखते हैं? इनके अवयव का ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। एडजॉइंट ऑफ ए का रोल क्या है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में? तो यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 3 3। बच्चों देखिए यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? तो इसके लिए मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा, क्योंकि यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फिर पूरा एकदम अच्छे से समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो बस आप एक बात याद रख लो, जो पंक्ति है उसको तो हम पहले लिखते हैं कि कौन सी पंक्ति है, जो स्तंभ है उसको बाद में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर अवयव में 3 पंक्तियाँ होती है, यानी जो सोई हुई लाइन है उसमें 3 गुणा 3 में 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। सोई हुई लाइन को हम पंक्ति कहते हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 पंक्ति है। जो खड़ी लाइन है उनको हम स्तंभ कहते हैं, 1 2 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये पहली पंक्ति है, तो पंक्ति को पहले लिखते हैं, तो इसीलिए इसमें 1 1 पहले आया। ये पहला स्तंभ है तो 1, ये दूसरा स्तंभ है 2, तीसरा स्तंभ है तो 3। ओके, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो A11 है या Aij की यदि जनरली बात करें तो वो कैसे निकलता है? -1 की पावर i प्लस जे गुणा Mij, जहाँ पर Mij क्या है अपना? Mij है अपना माइनर, और यहाँ पे Aij क्या है? कोफैक्टर है। कोफैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सहखंड कहते हैं। माइनर को क्या कहते हैं? उपसारणी कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट उनके लिए मैं साथ साथ में हिंदी में लिखता चलूँगा। ओके, अब बच्चों हम माइनर कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मुझे यहाँ पे एलिमेंट 1 यानी एलिमेंट A11 का माइनर ज्ञात करना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? M11 लिखेंगे। पूरा समझते हैं बच्चों। M11 कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो, ये जिस पंक्ति में होता है, जिस स्तंभ में होता है उसको हम हटा देते हैं, बाकी जो बच्चे एलिमेंट है उनको लेते हैं। तो बच्चा कौन? देखिए इस स्तंभ को हटाया, इस पंक्ति को हटाया, तो 4 3 और 3 4। और इस सारणी का मान निकालते हैं, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। 4 गुणा 4 16 होता है, 3 गुणा 3 9 होता है। 16 में से 9 जाता है बच्चों, कितना आता है? 7। ठीक है, और यहाँ पर हम जो इसके बाहर माइनस प्लस लेते हैं, यानी इसके स्थान के अनुसार, तो ये क्या बन जाता है? हमारा कोफैक्टर बन जाता है। माइनर ही कोफैक्टर बनता है, बस इसमें अंतर क्या होता है? माइनर में हम कोई चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं, बस इसमें पोजीशन के अनुसार चिन्ह का ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर i प्लस जे का मान बच्चों जब हमारा इवन होता है तो -1 की पावर इवन आएगा। -1 की पावर इवन क्या होता है? +1। और इनका जब योग ओड होता है तो -1 की पावर ओड यानी विषम। ओके, हिंदी के लिए ये आता है हमारा -1। तो यही बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चलिए मैं है जो इसका जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स है वो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। कोफैक्टर का मैट्रिक्स यानी अपने सहखंड का अवयव A11 कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान से देखो यहाँ पर A1 का मतलब क्या? इसका अपना कोफैक्टर। तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इनका गुणा, और साथ में इसके स्थान के अनुसार चिन्ह लेंगे। तो और ये जो चिन्ह आएंगे वो देखिए यहाँ पर इन चिन्हों को याद कर लो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बस आपको कुछ नहीं करना है। यदि इस तरीके से समझा दिया
और ये तरीका आपको प्रॉब्लम और याद नहीं रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस प्रकार से याद कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे, देखिए 4 गुणा 4 16, 16 माइनस 9 7। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, बाहर माइनस का आएगा। इसकी बात करें तो इसको हटाया, इसको हटाया, 1 गुणा 4 4, 1 गुणा 3 तो 4 माइनस 3 1, ठीक है बच्चों। इसकी बात करते हैं, इसको हटाया, इसको हटाया, 1 गुणा 3 3 माइनस 1 गुणा 4 तो ये हमारा -1। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये इस प्रकार से इनका मैट्रिक्स बनेगा। 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। ओके, जैसा कि यहाँ पे मैंने है जो 1 का आपको निकाल के दिखाया, ये तरीका ही रहेगा। आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पर मैं एक साथ कर रहा हूँ। अब इसकी बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे बाहर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर माइनस का चिन्ह कैसे आएगा यदि इस तरीके से देखें तो ये इसका पोजीशन कौन सा है, देखिए 2 1, तो 2 + 1 का योग कितना होगा बच्चों, 3 होगा, जो कि ओड है। तो ओड होने पर क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पे -1 की पावर ओड -1 आता है, तो इसलिए माइनस बाहर चिन्ह आएगा। अब हम क्या करते हैं, जिस पंक्ति में होता है उसको हटाते हैं, जिस स्तंभ में होता है उसको हटाते हैं, बाकी बच्चे उनका गुणा। 3 गुणा 4 12, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, 3। तो यहाँ पे बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, A22 की बात करेंगे। तो A22 में देखिए 2 + 2 का योग क्या है, इवन है तो बाहर प्लस आएगा, या उस चिन्ह के अनुसार देख सकते हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इनका गुणा। तो 1 गुणा 4 4, 1 गुणा 3 3, तो 4 माइनस 3 1। अब इसकी बात करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 1 गुणा 3 3, 1 गुणा 3 3 माइनस 3 0। ओके, अब यहाँ पे प्लस चिन्ह आएगा, तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 3 गुणा 3 9 माइनस 4 गुणा 3 12, तो कितना आएगा बच्चों, -3, ठीक है। अब इस स्थान की बात करते हैं, तो इसको हटाया, इसको हटाया, तो 1 गुणा 3 3 माइनस 3, 1 गुणा 3 0, तो यहाँ पे बाहर माइनस साइन आएगा लेकिन 0 आ गया तो डायरेक्ट 0 लिख दिया। ओके, अब इसकी बात करते हैं, इसको हटाए, इसको हटाए, 1 गुणा 4 4 माइनस 1 गुणा 3 तो 1। ये तो आ गया हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स आ गया। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा बच्चों, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। इसका ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं बच्चों, जो पंक्ति होती है उनको स्तंभ बना देते हैं, या जो स्तंभ होते हैं उनको पंक्ति बना देते हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति का हम क्या बनाते हैं, पहला स्तंभ बनाते हैं, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बनाते हैं, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ बनाते हैं। दिया आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने है जो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पर पहले मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बच्चों हम। जब इस पंक्ति के सापेक्ष यदि हम एक्सपांड करेंगे पंक्ति एक के सापेक्ष, तो हम प्लस लेंगे, बीच में माइनस लेंगे, लास्ट में प्लस लेंगे, और ये चिन्ह इसके अनुसार ही आता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनके साथ बाहर क्या आता है, -1 की पावर i + j आता है, और वो संगत ये एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए हम R1 के सापेक्ष एक्सपांड करते हैं तो 1, और ये जिस स्तंभ उसको काट देते हैं, जिस पंक्ति में उसको काट देते हैं, तो ये बचेंगे, तो ये लिख दिया, बीच में माइनस, इसके लिए इसको काट दे, इसको काट दे, तो 1 1 3 4, इसको लेंगे तो यहाँ बाहर प्लस का आएगा, इसको काट दे, इसके 1 1 4 3 1 1 4 3। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। तो ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फाइनली कितना आता है, -1। तो ए इनवर्स बराबर -1 और साथ में ये मैट्रिक्स। अब देखिए -1 है तो इसको हम अंदर में गुणा कराएंगे,
तो क्या होगा, जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो हमारी प्लस की हो गई। जहाँ ध्यान रखिए, याद रखिए, जब भी किसी के साथ माइनस का गुणा होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये जीरो। ओके, तो इस प्रकार से है जो हमारा इसका ए इनवर्स निकल कर क्या आया बच्चों, देखिए हमारे पास यहाँ पर -7, हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक गलती की है, देखिए इनका यहाँ पे 7 आना चाहिए और मैंने क्या लिख दिया, पहले पहले गलती की थी मैंने, तो ये 7 आएगा तो ये प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा, 7 - 6 क्या, प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर ये माइनस नहीं है, प्लस का 1 है, तो ये नहीं, बस ये हमारा क्या निकलेगा, इसका ए इनवर्स निकलेगा। तो ये मेरी पहले गलती हुई, अभी मैंने पकड़ी है, तो ठीक है, इसके लिए मैं पकड़ ली, गलती हुई तो आखिर आपके गलती नहीं होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसी। तो यहाँ पर देखिए एक चिन्ह की गलती से हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है, तो यहाँ पे बहुत सावधान रखने की ज़रूरत है। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार।